ये कितनी जोर से कुछ नहीं दिख रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो अभी बजे हुए सुबह के 5 और उठते के साथ सबसे पहला काम आता है पशुओं के पास उठ के आना। तो गांव में जिनके पास पशु होते हैं तो उनका पहला काम यही होता है। तो यहाँ पे मेरी बहन निकाल रही है दूध, गोबर वगैरह सब डाल दिया तसलों में। और जब तक ये दूध निकालेगी तब तक कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे बैठना है, दूध के लिए वेट करना है कब निकलेगा, तब जाके भैंसों को चारा डलता है। तो सबसे पहला काम दूध वाली भैंसों का यही होता है, दूध निकलता है उसके बाद उनको चारा दिया जाता है। और यहाँ पे मिल लीजिए आप शेरू से, तो ये भी दुबक के बैठा हुआ है सर्दी में। तो ये अक्सर यहाँ भैंसों के पास ही बैठता है क्योंकि ये वाला कमरा ना गर्म होता है। भैंसों के साथ से कमरा गर्म हो जाता है और बाकी उसमें दरवाजे में तो हम लोग कपड़े वगैरह टांग देते जिससे कि हवा अंदर नहीं आती और लाइट जलती रहती है पूरी रात ही। तो यहाँ पे दूध निकल गया था, इसके बाद मैं रखने चली गई हूँ दूध अंदर और मेरी बहन डाल देगी सूखा चारा इनको। और दूध निकलते के साथ बस भैंसों को ये होता है कि जल्दी से इनको खाना मिल जाए, ऐसे भागा दौड़ी मचाती है ठाण के अंदर। और ये दूसरी वाली तो बहुत ही शैतान है, मारने को दौड़ती है। और मेरे तो वो वाली भी मारती है क्योंकि हम लोग कभी कभी जाते हैं ना तो बहुत मारती है। तो अभी जो ये सूखा चारा है इसके अंदर मिलाई जाएगी चाट, जो कि बिनोले की होती है, गेहूं की, बाजरे की, और उसमें खड़ भी होती है। हाँ, तो काफी हेल्दी खाना होता है भैंसों के लिए और इन्हीं से इनके दूध में घी भी निकलता है। कॉस्टली भी बहुत पड़ती है ये। तो अक्सर मतलब कि गांव में तो यही डालते हैं, शहरों वाले जो लोग होते हैं वो अपने पशुओं को इतना सब नहीं डालते क्योंकि ये महंगी बहुत पड़ती है ये सारी चाटें। तो अभी भिगो देंगे हम भैंस को खाना। तो भैंसों को चारा डाल दिया है, गोबर भी इनका तसलों में डाल के रख दिया। तो अभी फिलहाल के लिए इनका काम हो गया खत्म। और भैंसों के ठाण आप देख सकते हो बिल्कुल सूखे पड़े हुए, क्योंकि हम लोग एक बाल्टी रखते हैं तो उसके अंदर इनका पेशाब वगैरह ओट लेते हैं ताकि इनका ठाण गीला ना हो, सर्दी में ये सूखे में बैठी रहे। तो काफी ध्यान रखना पड़ता है भैंसों का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि अभी सुबह के 5:30 ही हो रखे हैं। तो सर्दियों का टाइम है तो अंधेरा तो रहेगा। तो मैंने इनका पर्दा कर दिया नीचे ताकि हवा अंदर ना जाए। और हम लोग आ चुके हैं अंदर, तो अपना कुछ चाय पानी पियेंगे अब। और अभी बज गए हैं सुबह के 5:45। तो इतना काम करने में हमें आधे से पौन घंटा लग ही गया वहाँ पे। तो मैं आ गई हूँ अपनी नई किचन में। तो अभी फिलहाल के लिए हमारी किचन यही रहेगी क्योंकि उस किचन में काम चल रहा है। तो यहाँ पे पहले तो चाय मैं अपने लिए, मेरी बहन के लिए और पापा के लिए बना रही थी। बाकी फिर सबका आवाज़ आया कि हमारे लिए भी बना लो, हम लोग भी उठ ही रहे। तो फिर मैंने सबकी चाय यहाँ पे चढ़ा दी है। तो टोटल चाय पीने वाले 6 लोग हैं हम। हाँ, 6 लोग हैं। तो उसी हिसाब से मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ पे दूध मैंने ले लिया बाल्टी से, ताज़ा दूध की बनाऊंगी। कुछ रात का रखा था वो भी ऐड कर लिया मैंने इसके अंदर।
चाय पीने के बाद मेरी बहन ने लगा दिया था पोछा इस रूम में, क्योंकि यहाँ पे है भगवान जी का मंदिर, तो यहाँ पे वो जोत जलाएगी। फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी आंगन को साफ, क्योंकि ओस की बूंदें गिरी थी, उस वजह से काफ़ी गंदा हो गया था और काम भी चल रहा है, तो धूल मिट्टी तो इसमें पहले से ही थी, तो कितनी गंदगी निकल रही है, तो मैंने सोचा इसको साफ कर देती हूँ वाइपर से। और हवा चल रही है तो हवा लग के जल्दी से सूख भी जाएगा। और गब्बर की भागदौड़ यहाँ पे चली हुई है, कोई ऊपर जाता है तो उसके साथ ऊपर जाना, बाहर जा रहा है तो बाहर जाना, ऐसे इसकी भागा दौड़ी कंटिन्यूसली चलती रहती है। फिर यहाँ बाहर मेरी बहन ने चढ़ा दी थी चाट, तो मैं उसको डाल के देख के आ रही हूँ चाट। और हवा चल रही है तो बिल्कुल आंखों में लग रही है धुआं और आग दोनों ही। थोड़ा मुश्किल तो होता ही है चूल्हे पे चाट बनाने में, कभी कभी जब ऐसे आंधियाँ सी चलती है ना, उस टाइम पे उल्टा आंखों में आती है धुआं। और अभी भैंसे वगैरह हम लोग नहीं निकालते बाहर, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, हवा चले बीमार हो जाएंगी बेफालतू में। तो जो इनका ठान था इसको मैं कर देती हूँ सही, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए हम दंताले से इनके भैंसों को ठानों को बिल्कुल सही कर देते हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और जब झाड़ू लगाएं तो वो भी इजीली लग जाती है इसमें। इसके बाद यहाँ पे दूध भी बिलो लिया था मम्मी ने, तो लस्सी रखी थी देगचे में, तो अब इस लस्सी को करना है सेट। तो यहाँ पे आज हम लोग चले जाएंगे, तो हमने एक एक बोतल तो अपने लिए भर ली है, क्योंकि अभी ज़्यादा लस्सी नहीं बचती है। 10 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो दूध चला जाता है उसमें, चाय में चला जाता है, काम वाले लगे हुए हैं। और फिर एक गांव से आदमी है जो घर से लस्सी भी लेके जाता है, तो उसको भी देनी होती है। यहाँ हमने अपनी रख ली खाने के लिए और एक एक बोतल अपनी भर ली, और जो आदमी लेके जाएगा उसकी मैंने जग में डाल के रख दी है, ताकि फिर देगचे दोनों खाली हो जाएंगे तो मैं इनको धो लूँगी। और अभी बर्तन धोने के लिए जो सिंक है किचन का ठीक हुआ नहीं है, पाइप नहीं लगा है उसके नीचे, तो अभी बर्तन हमें बाहर ही धोने पड़ रहे हैं अभी भी। तो मैंने सारे बर्तन एक जगह ले जाके रख दिए। देगची है इनको मैं बाहर धोऊंगी, क्योंकि यहाँ काला हो जाएगा फर्श। और गर्म पानी ले लिया मैंने गीजर से, तो गर्म पानी है तो मज़े आ जाते हैं बर्तन धोने में, ठंडे पानी से तो आफत आ जाती है बर्तनों को धोने में। तब तक जो लस्सी लेने वाला था वो भी आ गया था बंदा, तो मैंने उसको लस्सी डाल दिया, उसका जग भी हो गया था खाली, तो उसको रख दिया धोने के बर्तनों में। तो पहले ये वाले बर्तन धो के निपटाऊंगी, उसके बाद में फिर जो देगचे हैं बड़े उनको धो लूँगी बाहर। और दीदी कर रही है खाना बनाने की तैयारी यहाँ पे, क्योंकि टाइम हो चुका है, आई थिंक 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया है।
और मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है, तेज हवाएं चल रही हैं, धुंध है, सर्दी है, कोहरा है, काफी कुछ है, ठंडक है कुल मिला के। और वैसे तो लगता है कितना अच्छा है, हरी भरी खेतियां, ऊपर से पीले सरसों के फूल, गेहूं के लहराते खेत, काफी अच्छा लगता है। गांव में आके एक सुकून भरी जिंदगी सी मिलती है। और भैंसे अभी भी अंदर ही हैं। देखो भैंसों के जो पर्दे थे वो भी हिल ही रहे हैं। राख में लगाते भाई, ये राख ऐसे की, कितनी मोटी मोटी है, इसको ऐसे दिया, यहाँ रखा, सारी कवर कर दी अब हमने, एकदम तेज तेज हवाएं चल रही हैं, कितनी जोर से पत्ते हिल रहे हैं और ओस अभी कंटिन्यूसली गिर रही है, पानी कैसे टप टप हो रहा है। तो बहुत सर्दी है भाई, आज तो 10% बारिश के भी चांस है, लेकिन बारिश तो नहीं आ रही। और मिस्त्री हमारे आए थे काम के लिए, कुत्तों को देख के भाग गए वापस, अब पता नहीं कब आएंगे कब नहीं। तो अभी बारिश में, ऐसे मौसम में बारिश कह रही हूँ, ओस में काम करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, सर्दियों में हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल भी। तो अभी चलते हैं, बाहर का तो कुछ है ही नहीं, भैंसे निकालनी है, अंदर देखते क्या काम करना है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे ये लोग लगा रहे हैं आटा, बहन ने मेरी ने बना दिया रायता, लौकी का रायता बना है आज हमारे घर में, लेके आए थे लौकी, अभी लगी हुई तो नहीं है। और यहाँ पे जब तक मैं जला दूंगी आग, क्योंकि वो लोग आएंगे तब तक तवा गर्म हो जाएगा, और आग जलाने में भी टाइम लगेगा क्योंकि हवा चल रही है, तो यहाँ पे भी बार बार बुझ जा रही थी आग, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी आग जलाने में। फिर यहाँ पे माचिस नहीं थी तो माचिस लेके आई, साथ में एक न्यूज़पेपर भी मैंने ले लिया ताकि आग जल्दी जल जाए। और बच्चे आ रहे हैं ऊपर से, इसके चाचू के पास बैठे थे ये लोग, तो मैंने इनको खड़ा कर दिया चारों तरफ, मैंने कहा खड़ा हो जाओ, हवा कम लगेगी तो आग जल्दी लग जाएगी। तो फाइनली आग तो लग गई, लेकिन लकड़ियाँ है ना थोड़ी मोटी है तो इनको पकड़ने में टाइम लगेगा। तो फर्श थोड़ा सा गीला था तो मैंने पहले नीचे 2 कट्टे बिछा दिए, उसके ऊपर जो कपड़ा था जिसमें हम परात वगैरह रखते हैं वो रख दिया ताकि वो नीचे से गीला ना हो। और अभी सेक लेंगे रोटियां। फिर मैं और पतली पतली लकड़ियां ले आई थी क्योंकि जो चूल्हे में वो मोटी वाली लकड़ी है तो उसमें आग इतना नहीं पकड़ रही थी। ये मैंने छोटी छोटी लकड़ियां लगा दी 2-3 साथ में। और ये है सरसों के ईंधन जो काले वाले हैं, ये आग लगाने के काम आते हैं, इनसे बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो मैंने सीढ़ियों में टीन भी खड़ी कर दी थी ताकि हवा कम आए वहाँ से। इसके बाद चटनी बनाने के लिए मैं तोड़ने चली गई थी धनिया, और धनिया अब की बार हमारे पता नहीं क्यों कम ही हुआ है, बिल्कुल छोटा छोटा, बढ़ ही नहीं रहा, ऊपर क्या हो गया 2-3 जगह पे भी उगाया हुआ है। वैसे तो मैं कैंची लेके गई थी कि कैंची से काट लूंगी, फिर देखा कि यहाँ कैंची लायक तो है ही नहीं, फिर मैंने हाथों से फटाफट तोड़ा। और बिना चटनी के तो मज़ा नहीं आता खाना खाने में। और यहाँ बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया है, खाना, क्योंकि इन्हें चटनी की ज़रूरत नहीं है, इनको तो मक्खन मिल जाए, दही हो गया, लस्सी, रायता, ये सभी चाहिए होता है। और यहाँ पे बना दी थी मेरी बहन ने चाय, थोड़ा गलत टाइम पे ही इसने चाय बनाई क्योंकि अभी तो खाना बन ही गया है, तो सबका खाना खाने का टाइम हो ही गया है। मैं कहती गलत टाइम पे बना दी तूने, और फिर भी पी ली हमने। और जब तक रही हूँ मैंने एक गिलास भर भर के चाय का पिया है, और वो भी 4-5 बार, और काफ़ी चाय हो गई थी वहाँ पे। और उसका असर अभी देखने को मिल रहा है कि मेरे फेस पे काफ़ी सारी फुंसियाँ हो गई हैं। इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए थी, लेकिन सर्दी है ना, रोक नहीं सकते मन को, मन चंचल है। और अभी हम जिसको भी बोल रहे थे कि खाना खा लो तो सब यही बोल रहे थे कि हमें भूख नहीं है, चाय पिए। तो किसी ने खाया नहीं, थोड़ी देर में खाया। इसके बाद शकरकंदी देखने चली गई थी मैं, कहीं जल तो नहीं गई। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि क्या इनका हाल है। तो ये सारी अच्छे से भुन चुकी थी और काफ़ी अच्छे से भुनी थी, लेकिन मैं खा नहीं पाई क्योंकि मुझे इसके बाद खाना खाना था। और अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो मेरे को मन कर रहा है शकरकंदी खा लूँ मैं, क्योंकि इतने अच्छे से भुन के तैयार हुई थी। तो मैंने इनको वापस से कम राख में दबा दिया, जो राख कम गर्म थी ना उसके अंदर दबा दिया कि थोड़ी देर में जब खाएंगे तो ये गर्म रहेंगी। फिर अंदर आ गई थी मैं खाना खाने के लिए। यहाँ सबने खाना खा लिया था, दीदी भी खा रही है और मैं ही बची थी, बाकी सबने तो हाँ खा लिया था, एक जीजू बचे थे। तो यहाँ पे है घी, रायता, चटनी, धनिया की लस्सी, और मज़ा ही आ जाता है ये सारा खाना खा के तो। और आप लोग भी खा लीजिए खाना।
तो खाना बनाने के बाद और खाने के बाद हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर, क्योंकि आज हम लोग बना रहे हैं गोंद के लड्डू। तो यहाँ पे कढ़ाई एकदम से गर्म हो गई थी, क्योंकि हम कढ़ाई रख के दूसरा काम करने लग गए, तो आटा एकदम नीचे लग गया तले में। फिर कढ़ाई को नीचे उतार के इसमें आटा डाला और फिर थोड़ी सी ठंडी हो गई तो दोबारा चूल्हे पे रख दिया। तो यहाँ पे मेरी बहन भून लेगी आटा, क्योंकि जो गोंद के लड्डू होते हैं ना, उसमें सबसे मेन काम होता है आटा भूनने का, और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और हम थोड़े ज़्यादा लड्डू बना रहे हैं, तो फिर आटा भी थोड़ा ज़्यादा ही हमने भूना है यहाँ पे। तो बहन मेरी आटा भून रही है, तब तक मैं साफ़ कर लेती हूँ बर्तन, क्योंकि सबने खाना खाया था तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। और सुबह से लेके शाम तक बर्तनों का काम इतना हो जाता है, इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं कि पूछो ही मत। जब भी किचन में जाओ, 4-5 बर्तन ऐसे मिलते रहते हैं। तो मैंने ले लिया गरम पानी, और गरम पानी से बर्तन धोने में इतना मुझे हार्ड नहीं लगता, बल्कि मज़े आते हैं। और नीचे बैठ के ये वाला तो सिस्टम मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं जितने भी बर्तन थे सारे इकट्ठे कर लिए, इसके बाद मैंने धोने स्टार्ट कर दिए। बाकी सब लोग लगे हुए अपने अपने काम में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो इस टाइम पे हम लोग निकाल रहे हैं भैंसों को बाहर। और अभी भी हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, तो हम भैंसों को ये चादर वगैरह उड़ा के बाहर निकालते हैं, ताकि एकदम गर्म से ठंडे में आए, तो इनके शरीर को कोई नुकसान ना हो। तो भैंसों को भी सर्दी से पूरा पूरा बचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी बहन चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि उसने सुबह धो दिए थे, सुखाए नहीं थे, मौसम सही नहीं था। तो यहाँ पे तब तक मैं भूनने लग रही हूँ आटा। तो मैंने तो प्लेट ले ली है, प्लेट से ना इजीली हो जाता है, चमचे से इतना सारा आटा मिलाया नहीं जाता ना, और प्लेट से आराम से हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने भूना, थोड़ा सा उसने भूना, और जो आटा भुन गया था उसको मैंने यहाँ लाके छान दिया था, इसमें बड़े से जो परात है इसके अंदर। क्योंकि जब भूनने में थोड़ा बहुत आटा नीचे लग जाता है, तो छानने पे वो सारा बाहर आ जाता है और नीचे हमें बिल्कुल साफ सुथरा आटा मिलता है। तो मैं इसको ढक के भी जा रही थी साथ साथ, कि एक तो ठंडा ना हो और दूसरा ऊपर से इसमें कुछ गिरे ना। तो बस ये लास्ट आटा है, इसके बाद हम लोग और नहीं भूनेंगे। इसके बाद बस घी गरम करके और जो गोंद है हमारा उसको फुला लेंगे। और गोंद हमने एक दिन पहले ही सुखा दिया था धूप में। धूप में जितना सुखाएंगे उतना जल्दी वो फूलेगा। तो यहाँ पे डाल लिया घी, और घी हमारे पास ये 4 किलो था, तो इसमें से बस 1 पाव के आसपास बचा होगा। 4 किलो का हमने गोंद डाला है यहाँ पे। तो अभी कढ़ाई में डाल दिया है घी। घी गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर क्या चल रहा है। तो ये लोग फिटिंग करवा रहे हैं एग्जॉस्ट की। तो ये गांव के मैंने बताया था है, तो ये इनको आता है फिटिंग वगैरह का काम, तो यही करके जा रहे थे। और इधर घी भी गर्म हो गया था, तो ये देखिए गोंद कितने अच्छे से फूल गया है। तो गोंद को फूलने के बाद निकाल लेते हैं बाहर, और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पीस लेते हैं गोंद को, ऐसे बिल्कुल साबुत नहीं रखते। कोई लोग तो होते हैं साबुत रखते हैं, पीसते नहीं है, जिससे करारापन ज़्यादा आता है। लेकिन हम लोग तो हमेशा ऐसे पीस के ही डालते हैं। तो गोंद भी फूला दिया था, आटा भी भुन गया था। अब ले आए थे हम सारे सामान को उठा के अंदर,
तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट पीस लिए मेरी बहन ने, बादाम पीसे, और जब काजू पीसने की बारी आई तो मशीन का जो जार है वही टूट गया था, तो नहीं डाल पाए, सिर्फ हमने बादाम डाले। और अब इसके अंदर घी वगैरह डाल के ये लोग बांधने लगे हैं लड्डू। बच्चों का हमने कम उसका रखा है गोंद का, बोलते हैं बच्चों के गोंद में ना, लड्डुओं में ज़्यादा गोंद नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि वो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए हमने कम गोंद रखा है। और यहाँ पे अकुल की तो मौज होगी, दो लड्डू एक साथ रख के खा रहा था। तो बस लड्डू वड्डू बनाए और इसके बाद हम लोगों ने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हो गई थी चलने की तैयारी और बाकी घर का छोटा मोटा काम ही था। तो यहाँ पे हम लोग निकल लिए हैं अपने वापस फ्लैट पे आने के लिए, और टाइम हो रहा था जब हम लोग घर से निकले तो 5 बजे का। और हस्बैंड और दीदी बच्चे ये सारे तो पहले निकल लिए क्योंकि हम लोग दोनों गाड़ियाँ लेके आए, तो वो लोग तो 4 बजे निकल लिए थे। मैं 5 बजे निकली थी क्योंकि भैंस का दूध नहीं निकाला था, तो मैंने सोचा दूध लेके भी चलते हैं। हेलो जी, तो आ गए हम लोग अपने फ्लैट पे, घर पे 4-5 दिनों के बाद में। और घर इतना अस्त व्यस्त तो नहीं लग रहा क्योंकि हस्बैंड आए थे ना बीच में, तो वो थोड़ा साफ़ सुथरा कर गए थे। इसके बाद हम वो लोग गए मेरी ननद को छोड़ने दिल्ली, और हम लोग, मैं और मम्मी आ गए यहाँ पे। मम्मी यहाँ पे बैठी है और ये रही, राम राम बुढ़ी। हाँ, तो हम लोग दोनों गाड़ियाँ लेके आए अपनी। जो दूसरी गाड़ी हमारी, उसका भी कुछ काम होना है, सर्विस के लिए जाएगी वो, तो इसलिए दोनों कार लेके आए हैं। तो एक कार से मैं मम्मी आए, दूसरी से वो लोग चले गए। और अभी करेंगे सारा सामान अनपैक, सब बैग वहीं पे रखे हैं, तो इनको सेट करना है। खाना पीना हमने कुछ खाया नहीं है, अभी बनाएंगे तो खाएंगे। और अब की बार कुछ सिर्फ ज़्यादा सामान वैसा नहीं है खाने पीने का, बस कपड़े लगते इतने सारे थे क्योंकि सर्दियाँ थी, तो मैं भी पूरा अपना बैग भर के ले गई थी, बच्चों के भी लेके गई थी। और वहाँ से कुछ मेरी बहन ने भी दिए थे कपड़े जो पुराने थे ना उसके, तो देने के लिए। मैंने सब्जी मंडी से फ्रूट लिए थे, तो ये है अमरूद, इसमें है चकुंदर है, ये चकुंदर लेके आई थी। खीरा लिया मैंने, फिर मटर है इसमें, और इधर एक बैग और है अपना, एक बैग और है। इसमें क्या है, इसमें है केला, सेब है, और यहाँ पे है संतरा। ये सारे फ्रूट है। एक सूखा धनिया लेके आई मैं, सूखा धनिया, क्योंकि मेरा जो पिसा हुआ धनिया वो खत्म हो गया, तो मैं साबुत धनिया ले यहाँ पे आके पीस लूँगी। ये है दूध की बोतल, दही सॉरी आटा, और ये है गोंद के लड्डू। भाई ये देखो गोंद के लड्डू, ये देखो, जो छोटे वाले ये बच्चों के हैं, बड़े वाले ये है, ये हमारे हैं। तो बच्चों के में हमने कम गोंद डाला है। और यहाँ पे अपना छोटा मोटा सामान है। इधर है खाली डोली, इधर घी, और ये है गाजर का हलवा 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 हलवा। तो बस यही था अपना कुछ आज का स्नैरियो। अभी सारा सामान अनपैक करेंगे, रखेंगे, खाना खाएंगे, थके हुए हैं, सोएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड बाय बाय।